दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भी कोई बड़ी अनहोनी हुई है तो उसके पीछे तीन चीज़ें होती हैं, या तो इंसान का शक, या गुस्सा, या फिर उसकी मानसिकता। और इन तीनों के चलते इंसान कर बैठता है एक ऐसी वारदात जो दूसरों के लिए या तो सीख बन जाती है या बन जाता है डर। सतर्क भारत में मैं आपके साथ साझा करूंगा क्राइम के कुछ ऐसे किस्से जिन्होंने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। हमारा मकसद है आपको सतर्क करना, तो देखना ना भूलें सतर्क भारत, सिर्फ देश रोजाना पर। वेलकम टू देश रोजाना। मेरा नाम है किरण और मैं हमेशा की तरह हाजिर हूँ एक और कहानी लेकर, एक ऐसी कहानी जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। और ये शो है सतर्क भारत। वो कहानियाँ हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं और ये बताती हैं कि मुस्लिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, मुल्जिम जी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हत्थे हमेशा चढ़ जाता है। आज की कहानी पर जाने से पहले मैं कुछ दो एक बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, हमारी ज़िंदगी में हमारे दोस्तों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है और जो दोस्त होते हैं ना, वो हमारे जान देने को भी तैयार होते हैं, लेकिन कई दोस्त दगा भी कर जाते हैं। तो दोस्ती की डेफिनेशन चेंज होती रहती है। इसके अलावा एक चीज़ और, ये जो आपने लोग देखे होंगे जिनका ना कोई आगे होता है ना पीछे होता है, ना कोई उनका पूछने वाला है, ना वो किसी को कुछ पूछने वाले हैं, तो ऐसे लोगों के साथ अगर कोई अनहोनी हो जाती है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो ऐसे लोगों को मतलब इनकी वो लेने वाला कोई नहीं है, इनकी जानकारी लेने वाला कोई नहीं है। और अगर उनके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए तो पुलिस वाले भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते कि भाई ठीक है, सड़कों पर था एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें होती है। और ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि आज की जो कहानी है उसमें ये दोनों चीज़ें आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बागपत की। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक अच्छी खासी फैमिली में एक लड़का रहता है जिसका नाम अंकित चौधरी, जो कि बहुत जल्दी डॉक्टर अंकित चौधरी बनने वाला था क्योंकि वो पीएचडी कर रहा था और उसने अपने सारे थीसिस वगैरह जो है फाइनली जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे जमा करा दिए, सबमिट करा दिए थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी से वो कर रहा था एंड बहुत जल्दी उसे डॉक्टरेट की डिग्री मिलने वाली थी। तो अब उसका नाम अंकित से डॉक्टर अंकित हो जाता। यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि अंकित के जो पेरेंट्स थे उनका देहांत हो चुका था। अंकित सिर्फ अकेला था। अब उसके रिश्तेदार थे दूर के, वो दूर ही रहते थे, कोई गाँव पड़ोस में इतना पूछताछ नहीं, कोई कुछ नहीं, मेल भाव नहीं। रिश्तेदारों ने भी उसकी सचेत लेना बंद कर दिया कि भाई कैसे है, क्या जी रहा है, कैसे कर रहा है, सब रिश्तेदारों ने भी ये सब लेना छोड़ दिया था। तो अंकित सिर्फ अकेला था। अब जिस घर में उसके माँ बाप रहे उसी घर में वो रह रहा है, तो वो घर खाने को दौड़ता है। होता है ऐसा, जब कोई इंसान हमें छोड़कर चला जाता है तो उसकी यादें उस जगह पर बसी होती है और वो यादें हमें बहुत परेशान करती हैं। तो अंकित भी ऐसे परेशान रहने लगा। तो उसने सोचा कि मैं बाहर चला जाता हूँ। तो वो बाहर आकर रहने लगा और मतलब बागपत से आ गया और अपनी पढ़ाई जारी करता रहा। पढ़ने में बड़ा ब्राइट स्टूडेंट था, बहुत होशियार था और इसलिए पीएचडी भी कर रहा था। तो वो बाहर आकर रहने लगा और वो रहने लगा गाजियाबाद। और गाजियाबाद में जिस घर में वो रहता था वो उसके किसी दोस्त का था, उसका नाम था उमेश। तो उसने कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मैं यार बाहर रहकर पढ़ूंगा। तो कहा ठीक है, रह ले, कोई इशू नहीं है। तो अंकित बोला कि भाई मैं रेंट दूंगा, मैं ऐसे फोकट में फर्जी में नहीं रहूँगा, मैं इसका रेंट दूंगा क्योंकि मैं यूज़ करूँगा तेरे प्रीमिसेस को। तो बोला ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जो तेरा मन करे उतना दे दियो, तू रह ले आराम से, अपनी पढ़ाई कर, जो करना है वो कर ले, ठीक है। तो अंकित वहाँ रहता था और पीएचडी की अभी वो कर रहा था। इसके अलावा जहाँ से अंकित पीएचडी कर रहा था लखनऊ यूनिवर्सिटी से, वहाँ पर उसके बैच के 6 दोस्त और थे। ये सब लोग बड़े घनिष्ठ मित्र थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। मतलब टाइम मिलने पर मिलना, गेट टुगेदर करना, बर्थडे पार्टीज या कोई अदर फेस्टिवल सेलिब्रेशन, तो सब लोग मिला करते थे और पार्टियां किया करते थे। इसके अलावा सोशली तरीके से जुड़े रहना, एक दूसरे से मैसेजेस पे बात करना या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे को टैग करना, बात करना, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। बड़ी अच्छी बॉन्डिंग इन सब की चल रही थी और ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे, वेल कनेक्टेड थे। अब अंकित बाहर रहता था तो उसने सोचा मैं बागपत तो जाऊंगा ही नहीं। अब मैं बागपत नहीं जाऊंगा तो फिर वहाँ अपनी प्रॉपर्टी रख के क्या ही करना है, मैं यहीं कहीं शिफ्ट हो जाता हूँ। तो वो अपने वापस गांव गया। वहाँ जाकर उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो थी वो बेच दी और उस प्रॉपर्टी का तकरीबन उसको 1 करोड़ रुपए मिला। ऊपर नीचे भी हो सकता है, मतलब ऑलमोस्ट तकरीबन 1 करोड़ के आसपास उसे पैसा मिला। वो उसने अपना सारा जमा करा दिया बैंक में।
अब जो उसका दोस्त था, जिसके कमरे में, जिसके घर में वो रहता था, उसका नाम उमेश था। अब उमेश को ये बात पता चली कि भाई अंकित के पास तो पैसे हैं, करोड़ों रुपए। तो उमेश ने कहा कि यार मुझे थोड़ा एक बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे कुछ एक 40 लाख रुपए की ज़रूरत है, तू मुझे उधार दे दे, मैं धीरे धीरे करके तेरा चुकाता रहूँगा। अंकित ने भी कहा कि चलो ठीक है, दोस्त है अपना, हेल्प हो जाएगी, देता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंकित ने उसे 40 लाख रुपए दे दिए। ठीक है, यहाँ तक सब सही चल रहा था। अचानक 7 अक्टूबर 2022 को अंकित गायब हो जाता है। अब क्योंकि उसका कोई पूछने वाला नहीं, तो किसी को कोई मतलब ही नहीं, अंकित है भी नहीं भी है, जिंदा है या किसी ने कुछ दुर्घटना हो गई है, मर गया क्या, कुछ भी है, कोई पूछने वाला ही नहीं। अब इस बात को धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं, दिसंबर आ जाता है। अब 2 महीने बीत जाते हैं तो उसके जो 6 दोस्त हैं वो उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। तो वो 6 के 6 आपस में बातचीत करते हैं कि भाई क्या अंकित का तुम्हारे पास फ़ोन आया या मैसेज आया, क्या अंकित की तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है या कुछ भी तरीके से। तो सब कहते नहीं यार हमारे पास तो कुछ भी नहीं हुआ। और 2 महीने बाद उन लोगों ने इसलिए सुध ली क्योंकि बीच बीच में अंकित के नंबर से मैसेजेस आते थे और वो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर देता था, उसके अकाउंट से होती रहती थी। तो इनको लगा कि भाई सब ठीक है, चलो नॉर्मल है अपना, जो भी है, बिजी होगा कहीं। लेकिन अब एकदम से उसका मैसेज वगैरह सब आने बंद हो गए, एकदम गायब। अब इन 6 दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम लोग मिलते हैं। अब ये 6 के 6 लोग मिलते हैं और ये जाते सीधा वहाँ जहाँ वो किराए पे रहता था, यानी उमेश के घर। उमेश के घर जाकर ये 6 दोस्त पूछते हैं कि भाई क्या यहाँ पर अंकित रहता है, वो कहाँ है। तो उमेश कहता है कि जी हमें तो नहीं पता, वो तो उसको हमने रूम दे रखा है, वो कब आता है कब जाता है हमें कुछ बताता नहीं है, और हम इंटरफेयर भी नहीं करते जी, क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ है और अभी भी काफ़ी दिनों से गया हुआ है और हमें पता नहीं। बाकी उसका रूम है, आप लोग जाना चाहो देखना चाहो तो देख सकते हो। अब उन दोस्तों ने सोचा यार बिना बताए अंकित कहाँ चला गया। तो अब ये सब 6 लोग बैठते हैं एक साथ और बातचीत स्टार्ट करते हैं कि अब आगे क्या करना है। तो उनमें से एक बोलता है कि काम करते हैं, हम सबसे पहले अंकित का लास्ट मैसेज निकालते हैं, उसने हमें लास्ट मैसेज क्या किया था। तो देखते हैं अंकित ने लास्ट मैसेज जो किया था उसमें से एक का ध्यान जाता है कि उसने एक स्पेलिंग को गलत लिखा हुआ है। जो मैसेज अंकित ने उनको भेजा था उसमें एक स्पेलिंग गलत है। तो सबको बताता है कि यार देखो इसमें तो गलत है। कहता है तो बाकी लोग कहते हैं कि भाई नॉर्मल है, ऑटो टाइप वगैरह में कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं। लेकिन जब सब ध्यान देते हैं तो सबके पास वही सेम स्पेलिंग गलत, सबके मैसेजेस में वो गलत। और पिछले मैसेजेस को खंगालना शुरू करते हैं, सेम स्पेलिंग पिछले मैसेजेस में बिल्कुल ठीक। अब ये बात इन लोगों को थोड़ी सी चुभती है क्योंकि अंकित बहुत ब्राइट था, पढ़ने में बहुत होशियार था, ऊपर से पीएचडी कर रहा था, तो स्पेलिंग मिस्टेक का तो मतलब ही नहीं बनता। कई बार ऑटो करेक्ट से हो जाता, लेकिन सबके पास गलत स्पेलिंग, इसका तो कोई तुक नहीं बनता। तो अब ये 6 के 6 लोग जाते हैं बागपत, जहां अंकित का घर था। अब बागपत जाने के बाद इन लोगों को, मतलब बागपत जाने से पहले इनको थोड़ा सा ये शक था कि कहीं अंकित के साथ कोई दुर्घटना ना हो गई हो, उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो, क्योंकि ये जो टाइपिंग वाली मिस्टेक है थोड़ी सी कैजुअल नहीं होती, ये थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ होती है। तो अब ये सब लोग 6 के 6 लोग पहुँचते हैं बागपत। बागपत जाकर गांव के लोगों से पता चलता है कि भाई वो तो यहाँ से अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच कर जा चुका है, और ये भी पता लग जाता है कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बिकी है। तो अब इन लोगों का जो शक था वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है कि 1 करोड़ का मतलब बहुत पैसा होता है, और हो सकता है पैसे की वजह से अंकित के साथ कोई दुर्घटना या गलत काम ना हो गया हो। अब ये लोग फटाफट जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस में जाकर बोलते हैं कि जी हमारा एक दोस्त है, वो पिछले 2 महीने से गायब है, आप हमारे रिपोर्ट लिखिए और उसकी जो है खोजबीन शुरू कीजिए, अपनी जांच पड़ताल शुरू कीजिए। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि भैया आप लोग कौन हो, आप लोग उसके परिवार से हो, रिश्तेदार हो, जानने वाले हो, क्या हो। तो बताते हैं कि जी उसका माँ बाप तो है नहीं, उसका परिवार रिश्तेदार कोई है नहीं, उसके जो भी हैं वो हम हैं, हम उसके दोस्त हैं और हमें वो नहीं मिला है। पुलिस वाले कहते हैं अच्छा जी, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाई ये उसके साथ कुछ गलत हुआ है, हो सकता है वो यहीं कहीं घूमने निकल गया हो, आप बिना बताए, होता भाई सबकी पर्सनल लाइफ होती है। तो उन्होंने कहा जी नहीं साहब ऐसा नहीं है, अंकित हमारे साथ हमेशा टच में रहता था, लेकिन एक चीज़ और है जिसने हमें आपके पास आने पर मजबूर किया, और वो है ये स्पेलिंग एरर, ये स्पेलिंग जो गलत लिखी हुई है। कहता है ये तो भाई ऑटो मिस्टेक भी हो सकती है, ऑटो स्पेलिंग वाली जो फीचर्स होता है उसकी वजह से भी हो सकता है। कहते नहीं,
एक बंदे के पास हम मान सकते हैं, लेकिन हम 6 के 6 के पास सेम स्पेलिंग गलत, और वही सेम वर्ड पिछले मैसेजेस में सही स्पेलिंग। तो पुलिस भी सोचती है यार हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, तो वो उनकी रिपोर्ट लिख लेती है और अपनी जांच शुरू करती है। तो पुलिस का अपना तरीका होता है सारी चीज़ें देखने का। तो सबसे पहले पहुंचते हैं बैंक, क्योंकि उनके दोस्त बता देते हैं ना कि भाई पैसे वैसे उसको मिले थे ये करके, तो पुलिस वाले सोचते हो सकता है पैसे के चक्कर में कोई गड़बड़ हो भी गई हो। तो ये लोग सबसे पहले बैंक जाते हैं। अब बैंक जाकर वो अंकित की अकाउंट की डिटेल निकलवाते हैं। तो वहाँ से पता चलता है कि कुछ समय बाद अलग अलग जगह से अंकित के अकाउंट से ट्रांजैक्शंस हुई हैं, मतलब एटीएम से पैसे निकाले गए हैं। रुड़की, देहरादून, गाजियाबाद और मतलब कई जगह पर वो घूमता है, अलग अलग लोकेशंस होती हैं। अब मज़े की बात या आश्चर्यचकित करने वाली बात ये कि जहाँ जहाँ से उसने पैसे निकाले उसके मोबाइल की लोकेशन भी वही है सेम। तो पुलिस वाले कहते हैं भाई देखो ये तो घूम रहा है, मज़े ले रहा है, तुम फालतू में जो है इतनी स्ट्रेस ले रहे हो, ये तो कहीं घूमने निकला हुआ है, क्योंकि उसका मोबाइल भी वहीं का है, ट्रेस हो रहा है, उसके पैसे भी उसने वहीं से निकाले हैं, सब चीज़ें हैं। लेकिन उसके दोस्तों को भरोसा नहीं होता। तो कहते ठीक है हम आपकी बात मान लें, अब एक काम और आप अगर कर सकते हैं तो वो आप ये करिए कि जहाँ जहाँ से उसने पैसे निकाले एटीएम्स में कैमरे लगे होते हैं, आप प्लीज़ कैमरा की फुटेजेस चेक कीजिए। पुलिस वाले कहते ठीक है भाई चलो करते हैं। तो जहाँ जहाँ से उसने पैसे निकाले थे वहाँ वहाँ के एटीएम के वो लोग कैमरा चेक करते हैं, और कैमरे में एक इंसान जिसने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ है। अब ये थोड़ा सा शक हो जाता है, क्योंकि भाई चलो कोविड था उस टाइम में हम लोग मास्क को रेगुलर बेस पे यूज़ करते थे, लेकिन अब कोविड नहीं है, 2022 की बात है, वो भी एंडिंग की। तो ये बड़ा अटपटा सा था। दूसरा हो सकता है कि बांध भी लिया हो भाई किसी वजह से, लेकिन जब उसके दोस्त देखते हैं तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर पहचान जाते हैं और कहते हैं कि साहब ये तो अंकित है ही नहीं डेफिनेटली। अब पुलिस को हो जाता है भाई हाँ अब ठनकती इन चीज़ों की। तो पुलिस वाले अब क्या करते हैं, सीधे पहुंचते उसी घर पे जहां पर वो रूम लेकर रेंट पर रह रहा था, यानी कि उमेश के घर पे। तो उमेश के घर पे जाकर पुलिस वाले अपने हिसाब से पूछताछ करते हैं। तो उमेश उनको भी वही कहानी बताता है कि भाई कभी भी आता है कभी भी जाता है, हमें बताता नहीं है, और उसकी पर्सनल लाइफ में हमें इंटरफेयर करने वाले हैं कौन। अब भी काफ़ी टाइम से काफ़ी दिनों से गया हुआ है, हमने कोई पूछताछ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन इस बार उमेश थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। पुलिस वाले तो उनका सिक्स सेंस होता है, उनका तरीका यही होता है, वो पकड़ लेते हैं। कहते अच्छा ठीक है, तो कहते हैं हमें रूम देखना है भाई उमेश का, उसका अंकित का रूम देखना है। तो पुलिस वाले जाते हैं ऊपर, रूम देखते हैं, उन्हें कुछ मिलता नहीं है। लेकिन उसके बाद वो बुलाते हैं फोरेंसिक की टीम को। अब हम लोग जानते हैं भाई फोरेंसिक की टीम का अपना तरीका होता है सारी चीज़ें करने का, और वो अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट करते हैं जिनसे वो चीज़ें इकट्ठी करते हैं सारी। तो फोरेंसिक की टीम को वहाँ पर मिलते हैं खून के धब्बे, और उनके सैंपल लेती है और निकल लेती है, जाके चेक करती है तो अंकित के डीएनए से टेस्ट कि जी ये खून तो अंकित का है। अब वो यहाँ से पकड़ते हैं उसको, उमेश को पकड़ के थाने ले जाते हैं। अब थाने ले जाके फिर वो अपने तरीके से पूछताछ करते हैं, और हम सब जानते हैं इनका अपना तरीका कौन सा होता है पुलिस वालों का। तो वो अपने तरीके से पूछताछ करते हैं। कुछ टाइम तक सहन करने के बाद उमेश सब बोलने लग जाता है, कहता है कि जी साहब मैंने अंकित को मारा है। कहता अच्छा ठीक है भाई क्यों मारा है। तो अब यहाँ से उमेश एक कहानी शुरू करता है बतानी। वो बताता है कि अंकित और मैं बड़े अच्छे दोस्त थे। उमेश ने सब कुछ बड़ी बारीकी से सब कुछ प्लान करके किया था, जो भी मैं बता रहा हूँ उसमें आपको सबको क्लियर हो जाएगा। वो बताता है कि मैं और अंकित अच्छे दोस्त थे, वो अपने उसके माँ बाप चल बसे थे, तो वो यहाँ पर रहता था मेरे पास, और गांव से प्रॉपर्टी बेच कर आया तो उसके पास काफ़ी पैसा था। तो मैंने उससे 40 लाख रुपए जो है उधार ले लिए थे। अब मैंने पैसे तो ले लिए, लेकिन मेरे को ये टेंशन थी कि ये पैसे मैं वापस लौटाऊंगा कैसे। इसके अलावा अगर अभी तो अंकित के पास और भी 60 लाख रुपए, मैं वो कैसे, मतलब क्या करूं मैं ऐसा कि वो पैसे भी मेरे ही हो जाए, मुझे इसको 40 लाख भी ना देने पड़े, वो 60 लाख भी मेरे हो जाए। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका था, और वो तरीका था अंकित को रास्ते से हटाना। अब जो ये लड़का था उमेश, ये ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास काम करता था, हड्डियों का जो डॉक्टर होता है, टूटी फूटी हड्डियां जोड़ना, प्लास्टर करना, ये सब चीज़ें। तो उमेश वहाँ पर प्लास्टर काटने का काम किया करता था। आरी से कटते हैं प्लास्टर, हम सब जानते हैं, तो उसका काम किया करता था। अब इस चीज़ में उसे महारत हासिल हो चुकी थी काम करते करते।
तो पता था कि एक दिन अंकित शाम को आया, तो मैं उसके साथ रूम में चला गया, मैं बैठा, बातचीत करी, उसे जूस वूस पिलाया। और ऑब्वियसली उस जूस में हम सब जानते हैं भाई नशे की गोली मिलाई होंगी, नींद की गोली। तो जूस पीने के कुछ देर बाद अंकित बेहोश हुआ। तो फिर उमेश ने अपनी आरी निकाल ली और आरी से उसकी गर्दन काट दी। उसकी बॉडी के उसने 3 पार्ट किए, गर्दन अलग, पैर अलग, धड़ अलग, 3 पार्ट कर दिए। अब ये 3 पार्ट करके वहाँ पर सारी चीज़ें हो गई। उसने उसकी बॉडी को वहीं छोड़ दिया उस दिन। अगले दिन वो पन्नियाँ लेकर आया, पॉलीथीन्स लाया और पॉलीथीन्स में उसकी बॉडी को भरा और गाड़ी लेकर निकल गया। अपना पीछे जो भी था साफ सफाई, पोछा लगाना और ये सारी चीज़ें वो वहाँ पर से सेट करके और उन पॉलीथीन को गाड़ी में डाल के निकल लिया। अब इसने पूरा प्लान बनाया हुआ था उमेश ने कि पुलिस को कैसे कंफ्यूज करना है। वैसे तो भाई अनाथ है बच्चा, उसका कोई शुद्ध उसके लेने आएगा नहीं आएगा, उसकी कोई जांच जानकारी लेने आएगा कि नहीं आएगा, वी डोंट नो, बट फिर भी वो अपनी तरफ से सेफ होना चाहता था। तो उसने सारी प्रिपरेशंस कर रखी थी, वहाँ से सफाई की। अब उसने उसके 3 बॉडी पार्ट्स को 3 अलग अलग जगह डाला। जब हम देहरादून जाते रास्ते में एक वो पड़ती है गंग नहर करके, एक पार्ट उसने वहाँ डाला, दूसरा पार्ट उसने डाला आगरा वाले रास्ते पर। आगरा से एक जो एक्सप्रेस आती है, एक्सप्रेस वे है जो हाईवे है, वहाँ पर डाला। और तीसरा डाला यहीं गाजियाबाद में कहीं लोकल काली नहर जो या काला गंदा नाला जो है उसमें डाल दिया। 3 जगह अलग अलग डाल दिया है, साउथ, नॉर्थ एंड ईस्ट, 3 जगह अलग अलग डाल दिया। अब उसके साथ साथ उसने क्या किया, उसने जो कपड़े पहने हुए थे खुद ने, उमेश ने, और उसने भी जो अंकित ने भी, उनको भी जला दिया रास्ते में कहीं, उनको भी जला दिया। तो मतलब एक तरीके से सारा सबूत मिटाने का काम उमेश कर चुका था। आरी भी अपनी छुपा दी ये सारी चीज़ें। फिर फोरेंसिक की टीम ने जब ये खुलासा किया कि भाई ऐसी ऐसी बात है तो पता चल गया, वहाँ से फिर आरी भी बरामद हुई, सारी चीज़ें बरामद हुई। तो इस तरीके से करके उमेश ने अंकित को रास्ते से हटा दिया। तो ये सारी चीज़ें थी। अब उमेश ने तो सब कुछ किया, कहते हैं ना एक इंसान सब कुछ करता है, उसने सारे सबूत मिटाने का प्रयास किया, हर एक चीज़ को उसने परफेक्ट तरीके से किया, लेकिन वो एक चीज़ भूल गया और वो चीज़ थी अंकित के 6 दोस्त। अंकित एक बड़ा संस्कारी सा बच्चा था और ये 6 दोस्त, जहां आज की दुनिया में मतलबी दोस्त भी होते हैं, लेकिन ये 6 दोस्त उसके परिवार जैसे थे। वो क्यों? क्योंकि अंकित अनाथ था, ये सब जानते थे। तो वो क्या करते थे कि किसी का बर्थडे हुआ, घर में कोई फंक्शन है या कोई फेस्टिवल है, तो ये सब लोग एक एक करके बारी बारी अंकित को अपने साथ अपने घर ले जाते थे। और अंकित बड़ा संस्कारी था, घर गया तो बड़ों के पैर छुए, सबके साथ घुल मिल के रहा, घर में कोई बीमार है तो उसकी सेवा की, पैर दबा दिए, थोड़ा दवाई करवा दी, सारी चीज़ें। तो इस हम्बलनेस की वजह से उसके दोस्त के घर वाले भी उसे अपने बेटे की तरह ही ट्रीट करते थे, अपने बेटे की तरह ही मानते थे। तो इस वजह से इन 6 दोस्तों में एक बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हुई पड़ी थी और इसी वजह से इन लोगों ने अंकित को ढूंढने का प्रयास किया और आखिर में ये हुआ। तो पैसों के चक्कर में उमेश ने अंकित को रास्ते से हटा दिया, उसको मार दिया और उसके 6 दोस्तों ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से अंकित के कातिल का पता लगा लिया। एक गलती जो मैसेजेस में हुई थी, उस गलती की वजह से वो उमेश पकड़ा गया। यानी कि साफ बात यह है कि अंकित के मैसेज से, मोबाइल से मैसेज कर रहा था उमेश। एंड यहाँ पर एक चीज़ और थी, जब उमेश ने ये सारा कांड किया, ये सारे काम किए कि उसको मार दिया, उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिया, देन उसके बाद अब वो जगह जगह से पैसे निकालने लगा, वहीं लोकल। लेकिन माइंड थोड़ा शातिर था, तो उसने सोचा अगर कल को ये केस खुलता भी है तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो इस वजह से उसने वहाँ से पैसे निकालना बंद कर दिया और अपने साथ शामिल किया अपने एक और खुराफाती दोस्त को। उसको उसने ये कहा कि तुझे पैसे चाहिए, मैं तुझे पैसे दूंगा, तुझे बस मेरा एक काम करना है, ये एटीएम है और ये मोबाइल फ़ोन है, तू अलग अलग जगह जा, अलग अलग जगह से जाके पैसे निकाल, और जब भी एटीएम से पैसे निकालेगा तब तू इस फ़ोन को ऑन कर लेगा और जैसे पैसे निकाल के एटीएम से निकल जाएगा इस फ़ोन को ऑफ कर देगा, बस यही काम है। अब इन 2 महीनों के दरमियान लिमिट होती है भाई पैसे निकालने की भी, एक दिन की। तो इन 2 महीनों के बीच में 10-15 लाख रुपए वो और निकाल चुका था, यानी कि 40 पहले 10-15 लाख का टोटल 50-55 लाख रुपए वो निकाल चुका था। तो उस दोस्त ने इसका साथ दिया, दोनों को पकड़ा गया भाई और दोनों जेल में। तो ये कहानी हमें कई सबक सिखाती है। सबसे पहले तो कि लालच इंसान से क्या करवा लेता है।
दूसरा, पैसा इंसान का कितना बड़ा दुश्मन है, ये भी हम एक तरीके से कह सकते हैं। और तीसरा ये कि दो दोस्तों में कितना फ़र्क होता है। एक वो दोस्त जिसने पैसे के लालच में अंकित को मार दिया, और एक ये दोस्त जिन्होंने अपनी दोस्ती में, अपनी दोस्ती की ईमानदारी में उसके दोस्त के कातिलों को पकड़वाया। तो आज के ज़माने में हम वैसे भी कहते हैं कि दोस्त बनाने से पहले उसे परख लेना चाहिए कि क्या वो हमारे साथ दोस्ती करने के लायक है, क्या वो दोस्ती वाले रिश्ते को अच्छे से निभा पाएगा। तो आखिर में वो पकड़ा गया, सब सोल्ट हो गया। तो एक दोस्तों की समझदारी की सूझबूझ की वजह से एक कातिल पकड़ा गया। तो आज की कहानी में बस इतना है। बाकी आप लोगों का प्यार मिल रहा बहुत, हमारा परिवार बढ़ रहा है, तो हमारे देश रोजाना के चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पर जो रेड कलर का, और आजकल तो ब्लैक आने लगा मोबाइल फोन्स में, तो ब्लैक जो यहाँ पर आइकन दिख रहा है सब्सक्राइब लिखा हुआ, उस पर क्लिक करो और बेल आइकन दबाओ। इसके अलावा देश रोजाना एंड रेडियो रोजाना दोनों की एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, एंड आप लोग सतर्क रहें। ये था सतर्क भारत। दोबारा मिलूंगा ऐसी ही एक और कहानी के साथ, तब तक सतर्क रहें।